तिथि को प्रणाम करता हूँ। इस मंच को भी प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे आने का मौका दिया। चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ कि देश पर कुर्बान नामों को प्रणाम करता हूँ, कि देश पर कुर्बान नामों को प्रणाम करता हूँ और अपनी जिंदगी को वतन के नाम करता हूँ। कि देश पर कुर्बान नामों को प्रणाम करता हूँ और अपनी जिंदगी को वतन के नाम करता हूँ। और हाँ, मुझे गर्व है, हम सबकी पहचान तिरंगा है। हाँ, मुझे गर्व है, हम सबकी पहचान तिरंगा है। इस तिरंगे की माटी को सलाम करता हूँ। यहाँ पर मुझे किसी चीज की कमी लगी, श्रृंगार रस भर भर के पढ़ा गया, प्रेम इश्क मोहब्बत भर भर के पढ़ा गया। लेकिन युवाओं के दिल में कहीं ना कहीं दो पहलू जरूर होने चाहिए। कहते हैं ना कि दोनों हाथों से तालियां नहीं बजती जी ना, तो प्यार मोहब्बत के साथ देशभक्ति भी जरूरी है, देश के लिए लगाव भी जरूरी है। तो मैं क्या लिखता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, अगली चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ कि कैसे भूल जाऊं मैं जिनके कारण देश आजाद हुआ। उससे पहले जब मुगलों का राज था, आज हम यहाँ आजाद बैठे हैं। दिल्ली जिसे गढ़ कहा जाता था, दिल्ली में सुरक्षित रहना बहुत बड़ी बात है। किन कारण बैठे हैं, मैं उनको याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए चार पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूँ कि कैसे भूल जाऊं मैं वीरों के बलिदान को, कि कैसे भूल जाऊं मैं वीरों के बलिदान को और जिस लहू से धरती लाल उस लहू के मान को। कि कैसे भूल जाऊं मैं वीरों के बलिदान को और जिस लहू से धरती लाल उस लहू के मान को। और अपने वतन के खातिर जिन्होंने जवानी छोड़ दी, अपने वतन के खातिर जिन्होंने जवानी छोड़ दी, कैसे भूल जाऊं मैं उन जवानियों के सम्मान को। सर, मैंने एक चीज नोटिस की है, शायद आप में से बहुत से लोगों ने नोटिस की हो या ना की हो। जब भी कोई शहीद होता है, चीजें देश में गलत चीजें ट्रोल होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब देश में कोई शहीद होता है, किसी को नहीं पता चलता। लेकिन जब किसी शहीद का जन्मदिन आता है या जयंती आती है, तो मैं स्टेटस लगाता हूँ। बाकी मैं देखता हूँ कि मेरे स्टेटस को ही लोग कॉपी करके लगाते हैं। क्यों ना, याद नहीं कि देश में जो हमारे शहीद है उसके बारे में कोई जानता ही नहीं। किसी के एक के स्टेटस लगाने से ही लोगों को पता चलता है। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो अगली चार पंक्तियां, अब एक बात और, एक जवान एक फौजी क्या चाहता है। आज लोग ब्रांड की बात करते हैं, ये क्या ब्रांड पहनना है, जूते किस कंपनी के हैं, कमीज किस कंपनी के हैं। लेकिन एक जवान एक फौजी क्या चाहता है, क्या चाहता है कि हे भगवान मुझ पर एक उपकार कर देना। वो क्या चाहता है, कौन सा ब्रांड चाहता है कि हे भगवान मुझ पर एक उपकार कर देना और वतन के लिए लड़ूं ये सपना साकार कर देना। कि हे भगवान मुझ पर एक उपकार कर देना और वतन के लिए लड़ूं ये सपना साकार कर देना। और भले ही मेरी जिंदगी 100 साल तक ना जी पाए, मेरी मौत को तिरंगे का हकदार कर देना। मेरी मौत को तिरंगे का हकदार कर देना। हमारी सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं। कौन मांग रहा है? दिल्ली में धरना होता है, सेना के काफिलों को रोक दिया जाता है। तो सेना है, उसका तो कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं, तो देश की सुरक्षा कर रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, कि अगर देश को बचाना है तो जवान और किसान को बचा लो। आज उल्टा हो रहा है। लेकिन उस पर चार पंक्तियां आप कि लहू बहा चाहे कितना भी वीरों के कदम कभी रुके नहीं। लहू बहा चाहे कितना भी वीरों के कदम कभी रुके नहीं। और दुश्मन के आगे वीर जवान देखो कभी झुके नहीं। और इतिहास गवाह है वीरों की शौर्य गाथा सुनाने को। अरे हमारे जवानों के आगे तो दुश्मन कभी टिके नहीं। हमारे जवानों के आगे। अगली चार पंक्तियां माँ के ऊपर है। आप कोशिश करना समझने की कि कोई इस लाइन, अगली लाइन क्या हो सकती है कि कभी उसे बताता हूं और कभी उससे छिपाता हूं। तो कभी उसे बताता हूं और कभी उससे छिपाता हूं और बहे दर्द चाहे दिल में खुशी उसे दिखाता हूं। कभी उसे बताता हूं और कभी उससे छिपाता हूं और बहे दर्द चाहे दिल में खुशी उसे दिखाता हूं। और मुझे याद नहीं रहता वो माँ मेरे दिल को पढ़ लेती और जब सिर पर हाथ रखती माँ सब दर्द भूल जाता हूँ। बस एक कविता, छोटी सी कविता, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा कि आज युवा किस दिशा में भटक रहा है, युवा जा कहाँ रहा है। तो उस पर एक कविता है छोटी सी।
हमारे यहाँ अक्सर एक मिसाल दी जाती है प्रेम की। क्या मिसाल दी जाती है? ताजमहल। क्या ताजमहल के अलावा भी कोई प्रेम की निशानी है? बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें, लेकिन ताजमहल को क्यों बताया जाता है? तो युवा किस दिशा में भटक गए, मैं बस उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि ताजमहल को प्यार की निशानी बताया जाता है, कि ताजमहल को प्यार की निशानी बताया जाता है। उसमें मुमताज की कब्र को दिखाया जाता है और प्यार करने वाले आज प्यार में खोए रहते हैं। प्यार करने वाले आज प्यार में खोए रहते हैं, अपने प्यार के ख्यालों में दिन रात सोए रहते हैं। क्या उनको भारत की आजादी याद नहीं आती? क्या उनको भारत की आजादी याद नहीं आती और देश की रक्षा करने वाली वर्दी याद नहीं आती? क्या उनको भारत की आजादी याद नहीं आती और देश की रक्षा करने वाली वर्दी याद नहीं आती? क्या उनको वीरों की कुर्बानी याद नहीं आती? क्या उनको वीरों की कहानी याद नहीं आती? क्या उनको वीरों की कुर्बानी याद नहीं आती? क्या उनको वीरों की कहानी याद नहीं आती? और जो हंसते 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 फांसी को चूम गई वो जवानी याद नहीं आती? और यहाँ नारी शक्ति बैठी है, क्या उनको झांसी वाली रानी याद नहीं आती? नारी, यहाँ से 4 पंक्तियां बीच में लाता हूँ। ये नारी शक्ति कहते हैं कि देश में क्राइम बढ़ रहा है, कि लोगों की नजर गंदी है या लड़कों की नजर गंदी है, लेकिन नारी में इतना जज्बा होना चाहिए। उस पर 4 पंक्तियां लिखी है मैंने, तो बीच में यहाँ ऐड करता हूं मैं कि अंग्रेजों को ललकार रही वो भी एक जवानी थी। अंग्रेजों को ललकार रही और वो भी एक जवानी थी। आजादी के लिए रच रही अपनी कहानी थी और उसने हिंदुस्तान की नारियों को योद्धा बनाया था और खूब लड़ी मर्दानगी, वो तो झांसी वाली तो थोड़ा सा साहस भी अपने अंदर आ जाए तो किसी की मजाल को हमें छेड़ दें। अगली अपनी कविता आगे बढ़ाता हूँ कि वीरों की कहानी याद नहीं आती, क्या उनको झांसी वाली रानी याद नहीं आती? और आज युवा प्रेम के बंधन में लिपट कर रह गया। आज युवा प्रेम के बंधन में लिपट कर रह गया और मोबाइल पर चैटिंग में चिपक कर रह गया। वो भूल गया वीर योद्धा महाराणा प्रताप को, वो भूल गया वीर योद्धा महाराणा प्रताप को और दुश्मन की छाती पर उनके चेतक की छाप को। वो भूल गया वीर शिवाजी की ललकार को और दुश्मन को काटने वाली उनकी तलवार को। और क्या हमने आजादी केवल इसलिए ही पाई थी? और क्या हमने आजादी केवल इसलिए ही पाई थी? और कहाँ गए वे लोग जिन्होंने राष्ट्रभक्ति दिखाई थी? और कहाँ गए वे लोग जिन्होंने राष्ट्रभक्ति दिखाई थी? और क्या आजादी का कर्ज ऐसे ही चुकाया जाएगा? और क्या आजादी का कर्ज ऐसे ही चुकाया जाएगा कि क्रांतिकारियों को भूलकर उन्हें सम्मान दिया जाएगा? जय हिंद।